वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज नोवाबी राइडर। आज मैं आप लोगों को एक फायदे की चीज़ दिखाने जा रहा हूँ कि आप अपना हेलमेट घर में कैसे साफ कर सकते हैं, क्योंकि गर्मी का टाइम है। गर्मी में हेलमेट बहुत जल्दी स्वेटिंग के से जो है मतलब फंगस पकड़ लेता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा गीला होता है हमारे बालों से। तो इसलिए उसको जो है महीने या 2 महीने के अंदर जो साफ कर लेना चाहिए। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि कैसे साफ करना है। और ये है मेरा एक्सॉर का जोकर हेलमेट। अगर आपके पास भी एक्सॉर का है तो इससे आप ये भी पता कर ले मतलब जान पाएंगे कि कैसे इसकी जो पैडिंग है अंदर की कैसे निकालनी है। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते। ये आप देख सकते हो, ये है हेलमेट हमारा। और इसमें देखो, ये देखो, तो ये देखो, ये है फंगस। अगर आप यहाँ से पता देख पा रहे होगे तो फिर, और थोड़ा सा फंगस यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा। ऐसे ही फंगस अंदर की ओर पैडिंग में भी है। थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा सा है तो आपको नहीं समझ में आएगा। अब जब निकालेंगे तो आपको दिखाते हैं। फटाफट निकालते हैं, ये तो इजीली निकल जाता है, ये फंगस इसमें है। फिर अब ये निकालते हैं, इसमें होते हैं लॉक्स। तो पहले लॉक्स हम निकालेंगे, उसके बाद निकालेंगे एक एक करके। पहले इसको निकालते हैं। ये लॉक्स होते हैं, ये अगर आप अंदर देखोगे तो इसके अंदर आपको रेड रेड लॉक्स दिख रहे होंगे। एक लॉक ये है, एक लॉक यहाँ पे है, और एक लॉक जो है इधर अंदर की ओर होता है। और इसको हमने निकाल लिया, ये निकल गया। देखो कितना गंदा हो रखा है। ठीक है, अब वैसे ही जो है सेकंड साइड का भी निकाल लेते हैं। ये हो गया, निकल गया हमारा। ये है हमारा दूसरा पैडिंग। देखो ये भी, इसमें फंगस आ गया है और ये भी गंदा है काफी। और देखो ये 3 पार्ट में होता है, मतलब 4 पार्ट में। एक पार्ट तो ये जो फ्रंट वाला हो गया, एक पार्ट ये साइड साइड के 2 पैडिंग्स, और एक पैडिंग ये है जो हेड वाला होता है। तो हेड वाला जो है ना, ये कनेक्टेड होता है हेड और बैक का। ये तो इजीली निकल जाएगा। देखो लॉक्स है, ये लॉक्स निकल गए, इसके खुल गए, तो अब ये इजीली निकल जाएगा। लेकिन अब इसमें यहाँ पर भी लॉक्स होते हैं, ये प्लास्टिक के लॉक्स है, तो इसको आपको आराम से निकालना है। जिसका हेलमेट नॉर्मल हेलमेट होगा उसके में ये चीजें नहीं होंगी, उसके में डायरेक्ट निकल जाएगा। जिसके में ये वाला जो ग्लास होता है ना अंदर की ओर, जो सेकेंडरी ग्लास दिया जाता है, वो उस वाले में ऐसा लॉक्स आते हैं। तो इसके लिए आपको ना प्यार से यहाँ से निकाल लेना है, ये ऐसे। बस इसको बस खींचना है अपनी तरफ, बस आराम से खींचना कि ये जो ऊपर के लॉक्स हैं ये ना टूटे। आराम से ये निकल जाएगा। बस ये निकल गया और ये आ गया बाहर। अब आप इसमें देखोगे सबसे ज़्यादा तो जो फंगस है वो आपको दिख रहा होगा, किनारे किनारे पे लगे हुए हैं, और सबसे ज़्यादा गंदा यही है। तो अब इसको फटाफट साफ करते हैं, आपको दिखाते हैं कैसे साफ करना है। तो बाहर से तो काफ़ी अच्छा होता है, अब अंदर से देखोगे तो अंदर से देखो ऐसा कुछ होता है। विदाउट पैडिंग जो होता है वो ऐसे वाइट वाइट से, ये फाइबर है, फाइबर लगा होता है इसमें पूरा। देखो आवाज़ से आपको सुनाई दे रहा होगा, कोई लोहा वोहा कुछ नहीं होता भाई। ठीक है, तो ये गलतफहमी मत पालना कि लोहा या कुछ ऐसा स्टील स्टील सा कुछ होता है, कुछ नहीं होता। बस यही होता है, और प्लास्टिक होता है और फाइबर होता है, बस। ठीक है, चलो आप फटाफट आपको दिखाते हैं कैसे साफ करना है। सस्ता सा जुगाड़ है, सर्फ एक्सेल लो या कोई भी आपके पास सर्फ है वो ले सकते हो। ज़्यादा आपको है तो फिर आप शैम्पू का यूज़ कर सकते हो। और मैं सर्फ एक्सेल इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि थोड़ा कपड़ा सही रखता है। ठीक है, थोड़ा सा लेना, ज़्यादा नहीं, बस जितना आपका झाग बना दे, 5 से 10 मिनट, 10 मिनट। और उसके बाद आपको बस निकाल लेना है। ये हो गया, इसको ये बढ़िया से देखो बन गया, झाग भी आ गया, घुल गया ये। अब इसमें डालेंगे हम पैडिंग्स। ये पैडिंग है हमारी, वेट वाला। इसके अंदर ज़्यादा आपने कुछ नहीं करना, बस इसमें भिगो देना है 10-15 मिनट के लिए। उसके बाद इसको फिर साफ कर लेंगे। देखना कितनी गंदगी निकलेगा। चलो अब मिलते हैं आपसे 10 मिनट के बाद। देखो अब आप कलर देखो पानी का, कलर काला काला सा हो गया, देख रहे हो कितनी गंदगी थी इसके अंदर। इसलिए साफ करना बहुत ज़रूरी है। अब इसको कुछ नहीं करना है, अब इसको साफ पानी से धोएंगे, थोड़ा सा साबुन मार देंगे, और उसके बाद मतलब निचोड़ के टांग देंगे, सुखा देंगे, हो जाएगा फटाफट। ये मैंने निकाल लिया, पानी देखो गंदा, देख रहे हो कितना गंदा पानी है। अब इसमें हम भरेंगे साफ पानी, ये डाल देते हैं इसी में। देखो अभी भी गंदगी निकल रही है इसमें से। तो अभी क्या करते हैं, जो थोड़ा सा साबुन मारते हैं, हल्का हल्का,
हल्के हाथ से फटाफट। तो जिससे थोड़ा बहुत होता है ना कपड़े में, जैसे कि थोड़ा सा साबुन मारना पड़ता है कहीं कहीं गंदगी छुटाने के लिए, जहाँ तक वो सर्फ अपना काम ना करे। तो बस वैसे ही इसमें भी करना है। अब ये साफ हो गया, साबुन मार दिया मैंने सब पे, और देखो अब गंदगी सारी खत्म, पानी बिल्कुल भी अब बिल्कुल साफ है। देखो बिल्कुल गंदगी नहीं निकल रही। और आप ये देखो तो कितना क्लीन हो गई है। यहाँ पर गंदगी थी, क्लीन गंदा गंदा सा था, बिल्कुल क्लीन हो चुका है, वाइट एकदम जैसे बिल्कुल नया आता है। अब इसको कुछ नहीं करना है आपने, थोड़ा सा ऐसे जैसे कपड़े निचोड़ते हो ना, ऐसे हल्के हाथों से आपको निचोड़ना है। निचोड़ के बस सुखा लेना है। हाँ ये ध्यान रखना, डायरेक्ट सनलाइट में मत डालना, रखना मतलब थोड़ा हल्के हवा से भी सूख जाएगा ये, रूम में या फिर छाँव वाली जगह पे बस डाल देना। आपको फटाफट ये कर लेना है, सुखा लेना है, सुखा के फिर लगा लेना है। चलो अब आपसे मिलेंगे हम अगले उसमें। तो फाइनली गाइस हमारा जो कुशन था हेलमेट का वो धुल के रेडी हो चुका है, धुल के सूख चुका है बिल्कुल। ये रहा, देखो ये सारे के सारे जो थे सब धुल गए हैं, सॉफ्ट एकदम बिल्कुल फिर पहले जैसे हो गए हैं। और अगर मैं क्लीनिंग का बताऊं, देखो आप लोग विश्वास ही मानोगे, देखो ये वाइट वाला जो पोर्शन था पहले गंदा था, कितना क्लीन हो चुका है। और आप दोनों में देखो, सी दोनों एकदम बिल्कुल साफ होके चमक चुके हैं। तो इतना मतलब कि आपको कोई इसके लिए एक्स्ट्रा जो आजकल चल रहा है ना फॉर्म लगाना ये लगाना, वो सब की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, आप घर में भी क्लीन कर सकते हो, बस हाँ रेगुलर आपको करना पड़ेगा। ठंड में अवॉइड कर सकते हो लेकिन गर्मी में जरूर करना, महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार जरूर कर लेना। तो अब जो है अब इसको कैसे लगाना है वो मैं बताता हूँ प्रोसेस। ठीक है, तो सबसे पहले जो अंदर का जो हेड वाला पोर्शन था ये इसको लगाएंगे पहले। ये हेड वाला जो पोर्शन है जिसको सबसे एंड में हमने रिमूव किया था, इसको ही सबसे पहले हम इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, ये हेड वाला है। ये वाला जो पोर्शन है ये पोर्शन हमारे बाहर की ओर होगा। और जो ये रेड वाला पोर्शन दिख रहा है ना, ये थोड़ा सा जाली जाली सा है, ये हेड के मतलब अंदर की ओर रहेगा, बैक साइड पे। ओके, तो अब इसका साथ साथ ना मैकेनिज्म भी देख लो। देखो ये लॉक है, एक लॉक, तो दो लॉक, तीन लॉक, चार लॉक, पांच लॉक, छह लॉक, ऐसे सब लॉक है। मतलब पांच इधर है, चार इधर है, चार इधर है, 8 लॉक है पूरे। और देखो इसमें जो एयर इनलेट और एयर आउटलेट का जो पोर्शन होता है ना वो भी इनलेट है। ये दोनों, ये फ्रंट के जो होते हैं ये इनलेट होते हैं जिससे हमारे सर में हवा आती है। और ये पीछे वाले जो दो लग बने हुए हैं ये आउटलेट है, जो गर्मी होती है सर की, जो पसीने बहते हैं ना उसको वो बाहर निकालता है। ठीक है, अब इसको फटाफट लगाते हैं, आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको बाहर करते हैं क्योंकि ये फिर दिक्कत देगा। इसको हमें ऐसे डालना है, ये पीछे की ओर है। देखो दो लॉक जो पीछे की ओर थे उसमें लगेंगे, ये फ्रंट में लगेगा। इसको लगाते हैं, इसको पहले लॉक कर लेते हैं जिससे कि जो सारी सेटिंग है वो अच्छे से बैठे। ये हो गया, ये लग चुका है। अब आगे का थोड़ा सा फिटिंग करना पड़ेगा क्योंकि आगे की ओर जो है ना ये वाला लॉक यहाँ पे इसको अच्छे से लगाना पड़ेगा। तो आप ये देख पा रहे होगे, देखो ये भी बिल्कुल पहले जैसा लग गया है। ये सारे के सारे यहाँ पर ना ये जो कटआउट है, कटआउट भी ऐसा बना हुआ है कि यहीं पे ये फिक्स होना है। ये क्लियर उसमें बना होता है, बस उसके हिसाब से आपको एडजस्ट करना है। और ये हो गया, बिल्कुल बढ़िया फिट हो गया है, नीचे भी ये सेट हो गया है। अब इसको लगाते हैं साइड वाले। अब साइड वाले में देखो, अब ये लगाना है, ये जो होल है होल के अंदर पहले इसको डाल लेना, नहीं तो बाद में फिर आपको निकालना पड़ सकता है। तो इसलिए पहले हम इसको इसके अंदर डालते हैं, इसकी जो स्ट्रैप है, फिर इसको लगाते हैं। तो पता है इसको लगाना सबसे बड़ी मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये इसके अंदर डालना होता है, इसके अंदर दो जगह छेद होते हैं उसमें जाता है ये। थोड़ा सा इंस्टॉलेशन में ही इसकी दिक्कत है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, इजीली इंस्टॉल नहीं होता। मेरा जो दूसरा वाला जो है ना हेलमेट उसमें इजीली इंस्टॉल हो जाता है, उसमें ज़्यादा मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी थी, इसमें ज़्यादा मेहनत है। तो ये फाइनली
लग गया। अब इसकी रबड़ को थोड़ी सी ऊपर कर देते हैं, ये फिट हो गया इसमें। अब ऐसे ही इधर वाला लगाते हैं, इस तरफ वाला। इसमें भी पहले जो इसकी स्ट्रैप है सेकंड साइड की वो लगाते हैं। ये स्ट्रैप आ गया। तो ये भी लग गया, आप देख सकते हो बिल्कुल वेल फिटेड हो गया, क्लियर एकदम। बस इसको लॉक करना बाकी है, मैं इसको फटाफट लॉक कर देता हूँ। ये हो गया लॉक। तो ये फाइनली आप अंदर से अब देख लो, ये पूरा फुल्ली लॉक हो चुका है बिल्कुल बढ़िया से, और अंदर एकदम क्लीन हो चुका है, बढ़िया लग रहा है एकदम बिल्कुल। अब इसमें मुझे बस अब गोप्रो का सेटअप लगाना पड़ेगा, क्योंकि वायरिंग पहले मैंने निकाल दी थी। अब इसमें वायरिंग वायरिंग सब करनी पड़ेगी। तो सब कुछ पैडिंग वैडिंग लग के तैयार हो चुका है। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, और ये मुझे बताएं कि आपने ये चीज़ ट्राई किया कि नहीं किया। अगर किया तो वर्क किया आपके लिए कि नहीं, और क्लीन कर लेना चाहिए गर्मी में यार, क्योंकि पैडिंग जो होता है ना हमारे सर को मतलब सही रखता है, और प्लस जो गंदगी से ना हमें बाल भी झड़ते हैं, आप कभी नोटिस करना। और आप क्लीन करते रहोगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो अब आगे आपको कैसा कंटेंट चाहिए, क्या चाहिए, किस बारे में मतलब वीडियो में बनाऊं, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करके बताओ। मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाऊंगा और आपको जल्द से जल्द वो चीज़ प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे कि आप उस पर वो चीज़ आप कर सको और मुझे भी वो चीज़ करने का मौका मिले। तो अभी के लिए वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। चलिए बाय बाय, टाटा।